हेलो बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स को चेक करने का कंडीशन बताने जा रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। जैसे कोई फोर्स का फॉर्मूला लिखा है तो कैसे चेक करेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके लिए कंडीशन बताने जा रहे हैं। तो ये है कंडीशन टू चेक whether the given force is conservative or not। तो जैसे ये कोई फोर्स का F वेक्टर इक्वल टू I कैप Fx प्लस J कैप Fy प्लस K कैप Fz, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है फोर्स का, ये z कंपोनेंट है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? डेल Fx अपॉन डेल y, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। डेल Fx अपॉन डेल y इक्वल टू डेल Fy अपॉन डेल x। दूसरा कंडीशन डेल Fy अपॉन डेल z इक्वल टू डेल Fz अपॉन डेल y। तीसरा कंडीशन डेल Fx अपॉन डेल z इक्वल टू डेल Fz अपॉन डेल x। x y z, पहले x और y में रिलेशन है, उसके बाद y और z में रिलेशन है, फिर x और z में रिलेशन है। तो इसके लिए पहले डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन बताने जा रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन है, जिसे d बाई डी एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब को x के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू आती है 3x स्क्वायर। दूसरा है जैसे 5x पावर 5 लिखा हुआ है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25x पावर 4 आएगी। तीसरा है जैसे 50 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, 50 कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वही वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे डेल बाय डेल एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, इसको एक्स स्क्वायर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो y बार हो गया, डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू 2x हो जाएगा, तो ये 2xy हो जाएगा। दूसरा डेल बाय डेल एक्स एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर लिखा हुआ, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x वेरिएबल रहेगा, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो y z कांस्टेंट होगा और x वेरिएबल होगा, तो वाई जेड स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स एक्स क्यूब, तो वाई जेड स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा एक्स स्क्वायर वाई जेड पावर 5 लिखा हुआ, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें एक्स वाई कांस्टेंट होगा, z वेरिएबल होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और 5z पावर 4 हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर वाई जेड पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट डेल बाय डेल वाई लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये लिखा है डेल बाय डेल z 5x स्क्वायर लिखा हुआ, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें एक्स वाई कांस्टेंट होगा, तो ये 0 हो जाएगा। डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर जेड लिखा हुआ है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें एक्स जेड वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे डेल बाय डेल वाई 4x स्क्वायर वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो इसमें ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इसमें एक्स जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर डेल बाय डेल वाई वाई क्यूब हो जाएगा, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर 3y स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, कोई एफ वेक्टर ये i कैप प्लस वाई जे कैप ये लिखा हुआ, अब वह वेक्टर इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये x कंपोनेंट है फोर्स का, ये y कंपोनेंट है फोर्स का। तो इसके लिए इसको चेक करना है कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, तो इसके लिए कंडीशन 1 डेल बाय डेल y एफ एक्स इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स एफ वाई,
एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो एफ एक्स यहाँ आएगा कोफिशिएंट एफ एक्स, यहाँ आएगा कोफिशिएंट 1 है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और एफ वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल बाई डेल वाई 1 इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स वाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स, फिर यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल बाय डेल एक्स, यहाँ y की वैल्यू, यहाँ z की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। कंडीशन थर्ड, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई, तो ये एफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे y, तो डेल वाई बाई डेल जेड, इसकी वैल्यू 0 होगी, ये कांस्टेंट है, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डेल बाई डेल वाई 0 इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन, ये जो फॉर्मूला है फोर्स का, ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। दूसरा, चेक वेदर द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, जैसे ये फॉर्मूला एफ वेक्टर इक्वल टू 3y i कैप प्लस 4x j कैप। अब इसको क्या करेंगे, एफ वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अब इसको कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 3y हो जाएगा और एफ वाई इक्वल टू 4x हो जाएगा और एफ जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कंडीशन 1 चेक करेंगे, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वाई एफ वाई अपॉन डेल एक्स, कंडीशन 1, तो इसकी वैल्यू डेल बाई डेल वाई 3y इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स 4x, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 3 डज नॉट इक्वल टू 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे डेल एफ वाई बाई डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। थैंक यू।